गुड मॉर्निंग क्लास 6। कैसे हैं बेटा आप लोग? बेटा आज हम वीडियो नंबर 29 करेंगे चैप्टर 3 में, एंड आवर टॉपिक इज़ क्लीनिंग ऑफ फूड। बेटा हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं कि किस तरीके से हम रिमूव करते हैं मिक्सचर्स को, हार्मफुल कंपोनेंट्स अलग करते हैं, यूज़फुल कंपोनेंट अलग करते हैं, अनडिज़ायरेबल अलग कर देते हैं। अब हम आज पढ़ेंगे क्लीनिंग ऑफ फूड, यानी खाने को साफ़ करना। साफ़ हम किस किस तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन सी चीज़ों से हमें जो है साफ़ रखना चाहिए हमारा खाना। तो देखिए, वाई डू वी क्लीन फूड, हम क्यों अपना खाना साफ़ करते हैं। वी डू सो फॉर फॉलोइंग रीजन्स, हम इसलिए ऐसा करते हैं। देखिए, टू प्रिवेंट फूड स्पॉइलेज फ्रॉम माइक्रोब्स, खाना हम साफ़ रखते हैं क्योंकि जीव, छोटे सूक्ष्म जीवों द्वारा खाना खराब हो जाए उससे बचाने के लिए खाने को साफ़ रखते हैं। टू मेक फूड मोर न्यूट्रिटिव, यानी कि खाने को और अधिक पोषक तत्वों वाला बनाने के लिए खाने को साफ़ रखते हैं। टू कीप ह्यूमन बॉडी फ्री फ्रॉम डिजीज़, यानी कि मानव शरीर में कोई बीमारी ना हो, इसके लिए भी हम खाने को बिल्कुल साफ़ रखते हैं। उसके अलावा देखिए, टू इम्प्रूव टेस्ट ऑफ फूड, खाने का स्वाद बढ़ाने के लिए भी हम खाने को साफ़ रखते हैं। टू इम्प्रूव क्वालिटी विच गिव्स मोर रिटर्न्स टू द फार्मर्स, और खाने को हम साफ़ रखते हैं क्योंकि उसकी क्वालिटी बढ़ने पर जो किसान होते हैं उन्हें अच्छे पैसे मिलते हैं। क्लियर? तो ये रीज़न्स हैं जिनसे हम खाने को साफ़ रखते हैं। ठीक है, देखिए छोटे छोटे से क्वेश्चंस हैं, आप लोग HW के लिए रखे हैं, बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन हैं। देखिए, अ डिजीज़ दैट कैन बी कॉज्ड बाय कंज्यूमिंग कंटामिनेटेड फूड, ख़राब खाना खाने से कौन सी बीमारी हो जाती है, किसी एक बीमारी का नाम लिखिए। अ मिनरल दैट कैन बी एडेड टू प्योर वाटर, साफ पानी जो होता है उसके अंदर कौन से मिनरल हो सकते हैं। द प्रोसेस थ्रू विच इम्प्योरिटीज़ आर एडेड टू फूड, यानी कि किन तरीक़ों से खाने में जो है गंदगी मिल जाया करती है। अ मशीन फॉर कीपिंग फूड एट लो टेम्परेचर सो दैट इट इज़ नॉट स्पॉइल्ड, एक ऐसी मशीन जिस पर कि कम तापमान में आप खाना रखें वो ख़राब नहीं होगा, उसका नाम बताएं। द प्रोसेस ऑफ कीपिंग मिल्क वर्दी और कंजप्शन की दूध है उसे पीने की प्रक्रिया, जिससे कि उसका जो कंजम्पशन है वो हेल्दी रहे, तो दूध को हमें गर्म करके पीना चाहिए। उस मशीन का नाम है फ्रिज। ठीक है, प्रोसेस इम्प्योरिटीज़ ऐड कैसे हो जाती है बेटा, गंदगी मिक्स होने के तो बहुत सारे रीज़न आप लिख सकते हैं। पानी के अंदर बेटा बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, और कोई भी एक बीमारी आपको यहाँ पर लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे देखिए, द न्यू टॉपिक इज़ पोस्ट हार्वेस्ट प्रैक्टिसेस यूज्ड बाय फार्मर फॉर ऑब्टेनिंग ग्रेन्स फ्रॉम द प्लांट्स, यानी कि ये आपसे कहा गया है कि फसल कट गई, फसल के कटने के बाद किसान को क्या क्या करना पड़ता है पौधे से जो है अनाज या बीज निकालने के लिए। तो इसका हम देखते हैं, फर्स्ट पॉइंट है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है देखते हैं इसे। देखिए बेटा, थ्रेसिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट द ग्रेन फ्रॉम द चैफ। क्या मतलब है कि थ्रेसिंग एक वो प्रक्रिया है जिसमें बीज, यानी जो मेन अनाज होता है उसको चैफ यानी कि भूसे से अलग किया जाता है। भूसा होता है, उससे अलग करने की जो प्रक्रिया होती है बीज को, वो थ्रेसिंग होती है। देखिए कैसे, द हार्वेस्टेड क्रॉप इज थ्रेस्ड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम इट्स आउटर कवरिंग, यानी कि फसल जो है जो कट गई है उसको थ्रेस करके, यानी उसको पटक के पीट करके उसकी आउटर कवरिंग से अनाज को अलग निकाला जाता है। इट्स कॉल्ड चैफ, यानी कि भूसा उसे कहते हैं, उसके भूसे में से उस अनाज को बाहर निकाला जाता है। द थ्रेसिंग ऑफ पैडी इज़ ट्रेडिशनल कैरीड आउट बाय द बीटिंग एंड हार्वेस्टिंग क्रॉप विद स्टिक्स। ठीक है,
पैडी से मतलब समझ गए होंगे बेटा, पैडी का मतलब होता है धान जो होता है। तो धान को तो बेटा ट्रेडिशनल यानी परंपरागत रूप से पहले से जो हम हार्वेस्टेड क्रॉप के जब फसल कट जाती है उसे डंडे से जो है पीटा जाता है, जिससे उसके पीटने से उसमें से भूसा अलग हो जाता है और दाने अलग निकल जाते हैं, इसी को थ्रेसिंग कहते हैं। ऑन द अदर हैंड द थ्रेसिंग ऑफ व्हीट एंड द क्रॉप्स अदर क्रॉप्स इज कैरिड आउट बाय थ्रेडिंग द क्रॉप विद द एनिमल्स सच एज बुलक एंड बफेलोज। और जो गेहूं और अदर जो क्रॉप्स होती हैं उनको एक थ्रेड की सहायता से जानवरों के साथ बांध करके, बुलक से बांध करके और फिर उनकी थ्रेसिंग की जाती है। देखिए आजकल जो है बेटा मशीनों से थ्रेसिंग की जाती है, जिससे क्या होता है भूसा अलग होता है और बीज जो है वो अलग जाकर गिर जाते हैं। These methods are limited to very small farmers। और ये जो तरीके हैं ये बहुत छोटे जो किसान होते हैं उनके लिए होते हैं, वही करते हैं। However, in the case of big field, लेकिन जब खेत बहुत बड़े हों तो आप हाथ से पटक पटक कर कब तक उनके बीज निकालेंगे, इसलिए थ्रेसिंग इज़ डन बाय द यूजिंग थ्रेसर्स। थ्रेसर्स नाम की जो है एक उपकरण आता है, एक मशीन होती है जिससे थ्रेसिंग की जाती है। The method of using threshers is not only economical but also quicker and more efficient than the one of threading with animals। अब ये जो मेथड है आप मशीन से करें, थ्रेसर्स से करें, ये एक तो है ना बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल फ़ायदा देता है आपको, और उसके साथ साथ बहुत ज़्यादा समय नहीं लेता, बहुत जल्दी जल्दी कर देता है। और दूसरी बात इसमें वेस्टेज बहुत कम होती है, एफिशिएंट बहुत होता है। जितना आप जानवरों से और पटक पटक के नहीं निकाल पाते उतना ज़्यादा अच्छे तरीके से थ्रेसर निकाल देता है और बिल्कुल भी मिक्स नहीं होने देता है। ठीक है, तो दिस इज़ हाउ हार्वेस्टिंग डन। अब देखिए टू अंडरस्टैंड मेथड्स ऑफ हार्वेस्टिंग का मेथड आप समझिए। विजिट अ फार्म, एक किसी खेत में जाइए जहाँ पर धान या अनाज की फसलें उगी हुई हैं, किसानों से बात करें और उनके मेथड्स जानें हार्वेस्टिंग के यानी कटाई के, और ग्रेन सेपरेशन यानी उस अनाज को अलग अलग करने के। और उनसे पूछिए आप लोग कि क्या वो जानते हैं साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं जानते हैं। मोटराइज्ड व्हीकल यानी कि जो नए नए मशीन व्हीकल्स आ रहे हैं इनके बारे में जानते हैं, और हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, और आप गए हैं अगर वो नहीं जानते हैं तो आप उन्हें नए नए तरीके, नई नई टेक्नोलॉजीज़ के बारे में बता सकते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट इसमें टॉपिक देखिए विनोइंग। विनोइंग का मतलब ही होता है फटकना। फटकना समझ रहे हैं आप, ऊपर से नीचे तक फटका जाता है और उससे जो है अलग किया जाता है धान को। दिस मैथड इज़ जनरली यूज्ड बाय फार्मर्स टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द हस्क आफ्टर थ्रेसिंग। अब थ्रेसिंग भी हो गई, उसके बाद बेटा जो है ना बहुत फिर भी थ्रेसिंग के बाद मोटा मोटा भूसा तो अलग हो गया, लेकिन हल्का जो छोटा भूसा होता है वो उसी में मिला रहता है, मिट्टी मिली रहती है, गंदगी मिली रहती है। तो थ्रेसिंग करने के बाद विनोइंग की जाती है। द फार्मर्स अलाउ द मिक्सचर ऑफ ग्रेन एंड हस्क टू ऑल फॉल फ्रॉम द हाइट। क्या किया जाता है, जो अनाज का ढेर है या धान का ढेर है उसको लेकर के ऊंचाई से नीचे गिराया जाता है। ठीक है, द ग्रेन विच आर हैवियर, अब बीज जो है ना भारी होते हैं वो नीचे गिर जाएंगे, और जो इसमें तूड़ा और भूसा होता है वो हल्का होता है तो वो उड़ करके दूर गिरेंगे। द हस्क विच इज़ लाइटर, बहुत लाइटर होता है। द कैरिड अवे बाय द विंड फ्रॉम द सेपरेट हीप एट अ शॉर्ट डिस्टेंस अवे फ्रॉम द हीप ऑफ ग्रेन्स। तो अनाज यहाँ गिरेगा, भूसा थोड़ी दूर जाके गिरेगा। आपने अपने घर में मम्मियों को देखा होगा अनाज किस तरह सुधारते हैं, एक पंखा लगाती हैं और उसके पास में अनाज को ऐसे गिराती हैं तो अनाज तो गिर जाता है और पंखे की हवा से जो भूसा होता है वो दूर चला जाता है। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहते हैं बेटा, विनोइंग, इस प्रोसेस को ही कहा जाता है। क्लियर। तो आज हमने दो प्रोसेसेस पढ़ लिए, एक थ्रेसिंग और एक विनोइंग। इसके आगे हम पढ़ेंगे और भी मेथड्स, नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप इन्हीं को पढ़िए, समझिए और इन्हें लर्न करिए। थैंक यू।